कभी किसी फार्मेसी में दवाओं की पूरी शेल्फ देखकर सोचा है कि भाई इतनी सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स आखिर हैं क्यों? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम एक टूर पर चलेंगे सबसे आम एंटीबायोटिक्स की दुनिया में। तो यही वो बड़ा सवाल है ना कि ये सारी दवाएं करती क्या हैं? क्या सब एक ही काम नहीं करती? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हर एंटीबायोटिक का अपना एक खास मिशन होता है, एक खास दुश्मन होता है, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स की दुनिया काम कैसे करती है, इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका एक सिस्टम है। एंटीबायोटिक्स को 3 मेन तरीकों से ग्रुप में बांटा जाता है। पहला, उनकी केमिकल बनावट कैसी है। दूसरा, वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। और तीसरा, वो कितने अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पर असरदार हैं। समझ लीजिए, यही वो चाबी है जिससे एंटीबायोटिक्स का पूरा खेल समझ में आता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जाने पहचाने नामों पर, पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन। ये नाम तो लगभग सभी ने सुने होंगे। अब मजेदार बात यह है कि ये दोनों दवाएं एक ही टीम में हैं। इनका काम करने का तरीका एक जैसा है। ये सीधे बैक्टीरिया के सुरक्षा कवच, जिसे सेल वॉल कहते हैं, उस पर हमला करके उसे तोड़ देती हैं। और जैसे ही वो दीवार टूटती है, बैक्टीरिया का काम तमाम हो जाता है। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप में अमॉक्सिसिलिन एक बहुत ही कॉमन दवा है, जो अक्सर गले में इन्फेक्शन या दांतों की किसी तकलीफ के लिए दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेफालोस्पोरिन ग्रुप में सिफिक्सिम आती है, जो टाइफाइड या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई जैसी थोड़ी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं कुछ दूसरे जरूरी ग्रुप्स की, मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। ये कुछ खास हालात में बहुत काम आते हैं। जैसे मैक्रोलाइड्स को ही ले लीजिए। इसका एक बहुत कॉमन नाम है एजिथ्रोमाइसिन, जो अक्सर खांसी, जुकाम या टॉन्सिल्स जैसे सांस से जुड़े इन्फेक्शंस में दी जाती हैं। और फिर है टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि टॉक्सीसाइक्लिन। ये मुहासों के इलाज से लेकर हैजा जैसी सीरियस बीमारियों तक में इस्तेमाल होती हैं। और हाँ, ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है ना, उनके लिए मैक्रोलाइड्स एक तरह से वरदान है। डॉक्टर्स अक्सर पेनिसिलिन के विकल्प के तौर पर इन्हें ही देते हैं, इसलिए ये ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग है, इसे ध्यान से सुनिए। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाएं आमतौर पर 8 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती। ये हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक लेना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ हेवी हिटर एंटीबायोटिक्स की। ये है फ्लोरोक्विनोलॉन्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जो ज़्यादा गंभीर इन्फेक्शंस के लिए रखे जाते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवाएं एक साथ कई तरह के दुश्मनों यानी अलग अलग बैक्टीरिया पर हमला कर सकती हैं, इसीलिए ये इतनी पावरफुल होती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन अक्सर मुश्किल इन्फेक्शंस में काम आती हैं, जैसे पेट का कोई गंभीर इन्फेक्शन। दूसरी ओर एमिनोग्लाइकोसाइड्स तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इन्हें अक्सर सिर्फ अस्पतालों में इंजेक्शन के जरिए ही दिया जाता है, खासकर सेप्सिस जैसे जानलेवा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो ये रही एक क्विक चीट शीट। पेनिसिलिन गले और त्वचा के इन्फेक्शंस, सेफेलोस्पोरिन टाइफॉइड और यूटीआई, मैक्रोलाइड्स सांस के इन्फेक्शन और उनके लिए जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी है, टेट्रासाइक्लिन मुहासे, फ्लोरोक्विनोलोन पेट के गंभीर इन्फेक्शंस और एमिनोग्लाइकोसाइड्स सिर्फ अस्पताल में दिए जाने वाले सबसे सीरियस इन्फेक्शंस के लिए। तो अगली बार जब डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक लिखेंगे तो अब वो नाम सिर्फ एक अनजान शब्द नहीं होगा, अब उसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। याद रखिए, अपनी सेहत के बारे में जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।